सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः ओम। तो आज शिव महापुराण की कथा के द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में हम 17वें अध्याय का वर्णन करेंगे और सुनेंगे कि 17वां अध्याय हमें क्या बताता है। 17वां अध्याय जो यज्ञदत्त के पुत्र है गुणनिधि, उनके चरित्र का वर्णन कहता है। उनका चरित्र किस प्रकार का है और उनके चरित्र में क्या क्या दोष और गुण हैं। साथ में हमने पिछले अध्यायों में जाना था कि किस प्रकार से भगवान शंकर की कृपा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने दक्ष को जन्म दिया, साथ ही साथ में प्रसूति और पितरों की 3 कन्या उनको भी जन्म दिया। उसी के साथ में मनु का जन्म हुआ और किस प्रकार से आगे सृष्टि की रचना हुई। आज हम स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपको एक उपाय का वर्णन करेंगे। कैसे किया जाता है ये स्वभाव परिवर्तित। यदि आप चाहते हैं कि कोई क्रोधी व्यक्ति है और उसका स्वभाव आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड में 17वें अध्याय को। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों ब्राह्मण जी, ब्रह्मा जी। यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पूछा। नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बतलाइए। इससे सुनने के लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। कांपिल्य नगर में सोम याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विधा विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता, प्रबुद्ध वेदांती में दक्ष, अनेक राजाओं से सम्मानित, परम उदर और यशस्वी था। वह अग्निहोत्र आदि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाला, वेदाध्ययन परायण, सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह धूर्त कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से परांगमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और स्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नाटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी नहीं गया। घर के अन्य कार्यों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुणनिधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तब तब वह यही कहती कि वह इस समय स्नान करके तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस प्रकार उस गुणनिधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रहती। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञदत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार उसने उस पुत्र का पाणी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठाकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता के समाज में प्रतिष्ठा सदाचार से ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का धन तो उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि उनमें क्यों नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह आदि पूर्वज सुयोग्य, श्रोत्रिय, वेद विद्या में पारंगत विद्वान, दक्षित, सोमयायिक ब्राह्मण ऐसी लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो जाओ, सविद्याओं मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश,
कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो और यह तुम्हारी पत्नी 16 वर्ष की है। इस सदाचारिणी का वर्ण करो, अर्थात इसे मधुर संबंध स्थापित करो और पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर, उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्या, शील तथा कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से युद्ध शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को तो देखो और अपने घर में ही अपने पिता के विनयशील शिष्यों को ही देखो। हे पुत्र, राजा भी जब तुम्हारे इस दुष्ट आचरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति अपनी श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति भी समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुष्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठा दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को और मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि इसकी माता दुष्ट चरित्र है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। तुम्हारे पिता पापी नहीं है, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के आचरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव है। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वे विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि वह व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध हो गया, मर गया। शिकार, मद्य, पेशन्यु, चुगली, असत्य भाषण, चोरी, धूत और वैश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता। वह दुष्ट जो संदूक, वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जड़ित अंगूठी रखी थी, उसे चुराकर उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया और उससे पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से प्राप्त हुई। उस दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर इसको मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी चुराकर मुझे दी। तो अब हम आपको यहाँ पर स्वभाव परिवर्तित करने के लिए उपाय बताने जा रहे हैं। स्वभाव कैसे परिवर्तित किया जाए किसी व्यक्ति का? तो यदि आपके घर में, आपके स्थान पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको बार बार क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पर क्रोध आ जाता है और आप नहीं चाहते कि वो क्रोध करे, और तो उसका क्रोध शांत करने के लिए, स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। 71 अक्षत लेने होंगे। अक्षत यानी कि चावल के दाने, जो एक भी खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। साथ में आपको 71 ही शमी पत्र लेने होंगे। कितने? 71 शमी पत्र। 71 शमी पत्र और 71 अक्षत को अपने हाथ में लेकर उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए, किस व्यक्ति का? जिस व्यक्ति से आपको स्वभाव परिवर्तित करना है, जिस व्यक्ति का आपको स्वभाव परिवर्तित करना है। सोमवार के दिन प्रदोष काल में। कब? सोमवार के दिन प्रदोष काल में आपको ये 71 शमी पत्र लेने हैं, 71 ही अक्षत लेने हैं। अपने हाथ में रखना। अपने हाथ में रखकर उस व्यक्ति का नाम स्मरण करके शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये जो स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित कर देने हैं। वो 71 शमी पत्र और 71 अक्षत दोनों को एक साथ ही समर्पित करना है। अक्षत और शमी पत्र को उस व्यक्ति का नाम लेकर सोमवार के दिन प्रदोष काल में यदि आप ये कार्य करते हो तो व्यक्ति का स्वभाव धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, उसके स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू होगा। तो चलिए अब सुनते हैं आगे की कथा। गुणनिधि ने क्या किया जब उनके पिता को ज्ञात हुआ कि उनकी अंगूठी गुणनिधि ने जुआरी को दे दी है। उसने मात्र मुझे ये अंगूठी नहीं दी है, अभी तो अन्य जुआरी को भी उसने बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान दूसरा कोई जुआरी नहीं। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अभिनय तथा अनीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके? ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और उसने सिर को वस्त्र से ढककर वहां अपने घर चला आया। तदंतर वह श्रोतकर्म परायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान प्रतिवर्षा पत्नी से कहने लगा,
यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षिता यानी धूर्त पुत्र गुणनिधि कहाँ है? कहीं भी बैठा हो उसे क्या लाभ है? वे मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तेल उपटन आदि लगाने के समय मेरी उंगली से जिसको निकाला लिया था, उस रत्नजत अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षिता यानी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्री को एकत्रित करने में व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, ये अतिथियों का समय कहीं अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित बोला, अरे दुष्ट, पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुझसे यह पूछा कि पुत्र कहाँ है, तब तब तूने यही कहा। हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। मणिजड़ित वह सोने की झारी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है और ना ही वह रेशमी त्रिपाठी दुपट्टा दिखाई दे रहा है जिसको रखने के लिए मैंने तुम्हें दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घाटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मच्छियाँ कहाँ हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चंद्रकांता मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए हुए श्रृंगार युक्त शाल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से ही लाभ ही क्या है? हे कुलजे, मैं तुझ पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए मैं अब निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना शेष करे। कुल की भलाई के लिए एक एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया कर संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। आगे के अध्याय में क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो